तो पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज को, उसके एग्जांपल्स को ऑलरेडी डील कर रखा है, कॉन्ग्रुएंसी हमने सॉल्व कर रखा है। अब हम लोग उसके फर्दर एक्सरसाइज 9B के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 5 है, यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC मतलब DBC, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, और EAC मतलब EAC, ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल्स को हम सेपरेटली बना लेते हैं ताकि क्लैरिटी ज़्यादा आ जाए। तो ये हमारा एक ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमारा सेकंड ट्रायंगल है कुछ इस तरह से है। आप इसको स्केल से बनाओगे और इस फिगर का हम नाम दे देते हैं। ये फिगर हमारा EAC है ना, तो ये EAC, और इस फिगर का नाम है DBC, D, B और C। चलो, तो लेट्स कंपेयर कि इस वाले ट्रायंगल का हमारा जो AC है वो इस ट्रायंगल के BC के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट इज एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो फिर ये एंगल A एंगल B के इक्वल भी हो गया। तीसरा कुछ दिख नहीं रहा, ये जो पार्ट है AC और D तो कुछ इधर है ना, मतलब ये पार्ट AC और ये आगे जाके D बन रहा है, मतलब ये एंगल, और इधर भी BCE मतलब इधर कुछ एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो आप ये देखो ना कि ये जो एंगल है DCE, ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे हम क्रॉस दे रहे हैं, ये पार्ट को अगर हम इस वाले में भी ऐड कर दें और इसी पार्ट को अगर हम इस वाले में भी ऐड कर दें, ओके, ये क्रॉस है, एक्स नहीं है, तो लिखते हैं गिवन क्या है, ये वाला एंगल DCA, गिवन ये है एंगल DCA जो है वो कौन सा एंगल के इक्वल है, हमारा एंगल ECB के इक्वल है, एंगल ECB के इक्वल है। लेट्स से दोनों को x मान लेते हैं, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल गिवन है, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, x। लिखेंगे एडिंग एंगल DCE, ये एंगल बीच का है, कॉमन है बोथ साइड। अगर हम इसमें भी ऐड कर दें एंगल DCA प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल ECB प्लस एंगल DCE, तो ये DCA और DCE ये दोनों मिलके कौन से एंगल हो जाएंगे, इक्वल्स टू एंगल, ये पूरा हो जाएगा ना, ECA एंगल हो जाएगा ना। सेम वे ECB मतलब ये एंगल प्लस DCE मतलब ये एंगल, ये दोनों मिलके पूरा एंगल हो जाएगा हमारा एंगल DCB। तो यहाँ पर हमने एंगल ECA को एंगल DCB के इक्वल दिखा दिया। तो अब हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ना कि ये पूरा एंगल ECA इक्वल्स टू एंगल DCB, ये एंगल इक्वल हो गया। तो ये एंगल को थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट करना होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और बीच का साइड भी इक्वल है। तो अब हम लोग ट्रायंगल्स में आते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। तो कभी कभी कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, मतलब दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कंडीशंस ऑलरेडी दिए रहेंगे, आपको कभी कभी कुछ ऐड करके, कुछ कंस्ट्रक्ट करके भी इक्वल करना पड़ता है। तो अब हमारा ट्रायंगल का नाम क्या था, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EAC। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है, ये वाला, और ये सेकंड इधर मान रहे। तो इसका हम लिख सकते हैं ना एंगल B, इसका एंगल जो B है वो उसके एंगल A के इक्वल है, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन था ये तो। उसके बाद एंगल
DCB, एंगल DCB किसके इक्वल है? एंगल ECA के। हमने प्रूफ किया। रीज़न क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमने ऊपर इसको प्रूफ किया है। और हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ये साइड जो हमारा BC है, BC इज इक्वल्स टू AC, और ये भी हमारा गिवन था। तो फिर आप देख सकते हो ना कि एंगल, फिर बीच का साइड और फिर एंगल से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल EAC, और रीज़न क्या होगा? बाय एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, ठीक है। और जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर दिस इम्प्लाइज, हम CPCT से बोल सकते हैं ना कि हमारा ये जो BC है, मतलब इस एंगल का अपोजिट वाला, और इसमें भी जो EC है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। और किसके द्वारा होगा? बाय CPCT। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, टू नोट इट डाउन। तो आप ये सारे चीज़ को खुद से बनाओगे स्केल का यूज़ करके, पेंसिल से रफ फिगर नहीं बनाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम बोल दिया। ये जो फिगर दिख रहा है ना ABCD, मतलब ये जो फिगर है ये हमारा पैरेललोग्राम है। आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब वो कभी मीट नहीं करते, और ये भी अपोजिट साइड है तो ये भी पैरेलल होगा, और इक्वल तो होते ही हैं, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम। साथ ही साथ ये जो फिगर है ना, ये फिगर कह रहा है कि स्क्वायर है, और ये भी फिगर हमारा स्क्वायर है। आप देखने में थोड़ा रेक्टेंगल लग रहा है, बट बनाने में हो गया। आप फिगर कंसिडर करोगे कि चारों साइड्स इक्वल है, इसमें भी चारों साइड्स खुद में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है? एंगल SAQ, मतलब ये वाला एंगल हम ब्लू से हाईलाइट करते हैं। ये जो एंगल देख रहे हो ना SAQ, ये एंगल को ABC के इक्वल करना है, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, इस एंगल को हम एक बार के लिए x मान लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं तो लिखेंगे लेट एंगल ABC इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अगर आप ABC को x मानोगे ना, तो किसी भी पैरेललोग्राम में ये दोनों साइड्स तो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो फिर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इसको जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल ABC एंड एंगल DAB ना, DAB ये जो एंगल है, ठीक है। दीज आर एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, मतलब एक के बगल में है ना, अपोजिट नहीं है ना। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है? तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ABC प्लस एंगल DCB, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो हमने ABC को तो x माना है, तो x प्लस एंगल DCB क्या हो जाएगा हमारा? 180। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना हमारा एंगल DCB कितना हो गया? डिग्री माइनस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसको मान लिया हमने, इक्वेशन 1, ठीक है। और इस वाले में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो एंगल A के अराउंड जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं, तो ये हमने x इसको माना, तो ये कितना आ गया है? 180 माइनस x। ये कितना है? 90। ये कितना है? नहीं पता। ये कितना है? 90। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स अराउंड A इज 360 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल DAB प्लस एंगल DAS या SAD सैड प्लस एंगल
SAQ जो ब्लू वाला हाईलाइट किए हुए हैं, प्लस एंगल नेक्स्ट हमारा क्या है BAQ, ये सब मिलके कितना आना चाहिए 360 ना, एक सर्कल में एंगल 360 होता है। तो DAC कितना है, DAB कितना है 180 माइनस एक्स, प्लस SAD नहीं पता ना, पता है 90 डिग्री है, और SAQ नहीं पता, इसी को फाइंड करना है। और BAD कितना है, ये भी 90 है, BAQ सॉरी 90 डिग्री है। तो अब आप देखो ना कि ये तो 90 और ये 90 180 और ये भी 180, मतलब 360 माइनस एक्स प्लस एंगल SAQ इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि SAQ कितना हो जाएगा 360, इसको इधर माइनस करेंगे 360 और ये माइनस एक्स आके प्लस एक्स। आप ऐसे समझ लो ना कि इस पूरे पार्ट को आप इधर लाके माइनस कर दिया, ठीक है। तो हो जाएगा 360 माइनस 360 प्लस एक्स, मतलब आ गया x। तो हमने इसको और इसको इक्वल दिखा दिया ना, हमको यही प्रूफ करना था ना। तो पहला चीज़ तो हो गया, लिख सकते हैं हेंस एंगल SAQ इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ये तो हो गया प्रूफ। अब हमको सेकेंड पार्ट पे आना है, और क्या प्रूफ करना है कि SQ और AC का लेंथ सेम है। SQ मतलब ये वाला, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, ठीक है, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए SQ और AC ये वाला, ठीक है ना, मतलब इसको इसके इक्वल करना है। तो इसको इसके इक्वल करने के लिए हमको इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना पड़ेगा। तो इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमको उतना चीज़ चाहिए। तो पहला चीज़ तो मिल गया कि ये x है, तो हमने इसको प्रूफ किया है कि ये भी x, ठीक है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि हमारा ये साइड BC जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है ना, तो BC का लेंथ AD के इक्वल है और AD ऐसे के इक्वल होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो ये जितना होगा वही ये भी होगा। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, कहीं ना कहीं ये पार्ट इसके इक्वल हो गया ना, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ये जो AQ है और इसका जो AB है, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएगा ना। AQ और AB स्क्वायर का एडजेसेंट साइड्स है, तो स्क्वायर में तो चारों साइड से इक्वल होता है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रेंट करना है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको हम रब कर देते हैं। सो होप यू आर डन विथ। तो इसको रब करते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना कि हमने प्रूफ कर रखा है, आपने जो चीज़ को नोट किया है उसमें हमने प्रूफ कर रखा है कि एंगल ये वाला इसके इक्वल है। तो अब हम आएंगे, लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू AD। रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपने पहले ही मान रखा था कहीं पर, तो इसको 2 मान लेते हैं। और फिर हम लिखेंगे डेट SA या फिर AS इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड है ना स्क्वायर का। तो AS इक्वल्स टू AD क्या लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर ADRS, ठीक है। ये स्क्वायर का एडजेसेंट साइड है तो इक्वल हो गया। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज BC इज इक्वल्स टू AS। ये भी AD के इक्वल है और ये भी AD के इक्वल है, तो खुद में भी इक्वल होगा ना। तो इसका रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो BC और AS ये दोनों इक्वल हो गया। और क्या बोल सकते हैं, नाउ इन स्क्वायर ABPQ, यहाँ पर भी हमारा AB जो है
ये जो ए बी है वो पूरा ए क्यू के इक्वल है। रीज़न क्या लिखाएगा? एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जब ये हो गया तो फिर हम लिखेंगे नाउ, अब हम ट्रायंगल्स में आके प्रूफ कर सकते हैं। इन ट्रायंगल का नाम क्या है? एस ए क्यू एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखाएगा? सी बी ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस ए इज इक्वल्स टू बी सी। रीज़न क्या होगा? एस ए इक्वल्स टू बी सी हमने प्रूफ किया ना, यही तो ऐसे है, ये बी सी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे लिख दो। ठीक है, इसका रीज़न होगा प्रूव्ड अबव। और फिर दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? एंगल एस ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। इसका भी रीज़न क्या हम लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। और तीसरा जो हमारा है ये वाला ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, और इसका भी रीज़न हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड अबव। हम तीनों चीज़ को पहले से प्रूफ किए हैं, उसके बाद आए ट्रायंगल में। और दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर ट्रायंगल एस ए क्यू जो हो गया हमारा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ए के बाय साइड, और देखो बीच में एंगल है फिर साइड है, तो फिर दिस इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि एस क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। सो होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो O है ये इस पूरे BC का मिड पॉइंट है। प्रूफ करना है DC, CF और EF ये तीनों का लेंथ सेम है। तो सोचो कि यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, हम मेंशन नहीं किए हैं, फिगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो ABCD है ये भी एक पैरेललोग्राम है, और ABEF जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मतलब ये फिगर हमारा और ये फिगर पैरेललोग्राम दे रखा है। आपको तो पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये साइड जो AB है वही इसके इक्वल होगा। ठीक है, और यही AB हमारा EF के भी इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले, तो अगर हम इस पार्ट को इसके इक्वल बोल सकते हैं, इस पार्ट को इसके इक्वल बोल सकते हैं, और अगर हम इन ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लें और अगर ये पार्ट को इसके इक्वल दिखा दें तो ये इसके इक्वल है, यही इसके इक्वल है, यही इसके इक्वल है। सो इफ डिफरेंट थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच है, हम खुद से नहीं बोलते। ठीक है, ये आप CBSE बोर्ड में लिखा होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखोगे, पहले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इन ट्रायंगल का नाम क्या देते हैं, इसको एक बार रब कर देते हैं क्योंकि हम ये खुद से मार्क किए हैं ना। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल AOB। ठीक है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल FOC। स्टेटमेंट रीज़न आप खुद से लिखते जाना। तो यहाँ पर एक चीज़ तो गिवन है कि OB इज इक्वल्स टू OC। रीज़न क्या होगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC हो गया। उसके बाद दूसरा चीज़, ये जो एंगल है ना बीच वाला, दैट इज एंगल AOB, ये एंगल FOC के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये कैसे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? हाँ, तो रीज़न लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट
एंगल। और उसके बाद हमारा थर्ड, आप ये देखो ना कि ये जो ए बी है वो तो डी सी पैरेलल है ना, ये हमारा ए बी और डी सी पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है। तो और ये तो फिर बी सी एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल एफ सी ओ। क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पूरा मेंशन कर देना। और ये तीन चीज़ के अकॉर्डिंगली एंगल साइड एंगल, लेकिन देयरफॉर एंगल आई मीन इन ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल एफ ओ सी के। और किसके द्वारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? बाय एंगल साइड एंगल। और एंगल साइड एंगल से अगर ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया दोनों ट्रायंगल्स, तो सी पी सी टी से हम बोल सकते हैं दैट ए बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी खुद में इक्वल होने चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू सी एफ बाई सी पी सी टी। तो लिख सकते हैं ऑल्सो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू एफ ई। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ए बी इक्वल्स टू एफ ई। अच्छा, ए बी डी सी के इक्वल क्यों है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम का नाम भी लिख देते हैं ए बी सी डी। और ये भी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। सीक्वेंस में नाम देते हैं। और फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी एफ के इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी एफ ई के इक्वल है, तीनों सेम थिंग के इक्वल है तो खुद में इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू डी ई इक्वल्स टू एफ ई। और हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। आप लोगों को हैंस प्रूव लिखने में बहुत मज़ा आता होगा, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इस क्वेश्चन को हम खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपको हम एज अ क्लास वर्क, आप इसको होमवर्क समझ लो, क्लास वर्क समझ लो, बट सॉल्व खुद से करना है। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कैसे बनाओगे सारा चीज़ आप खुद से लिख करके मेरे को एज अ होमवर्क सेंड करोगे, लेकिन बुकिश लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके हर एक एंगल्स तो 90 हो जाएंगे, ठीक है। हम ये वर्किंग वाला काम ब्लू पेन से कर देते हैं और रिटर्न पार्ट आप अपने से करके आज के आज भेजोगे इसको। ये 90, ये भी 90, ठीक है। अब अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो, और साथ साथ कह रहा है m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो अगर m इस ए बी का मिड पॉइंट है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। ये एंगल जो है और ये एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये 90 है, ये भी 90 है। एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो फिर ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर। तो आप दिखा देना इस ट्रायंगल में आने के पहले ही आप क्या करना, लिखना सी बी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंगल सी बी एम प्लस एंगल क्यू बी एम, ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। इसको आप 90 प्लेस कर देना, तो 180 को 90 से माइनस करोगे तो ये भी हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग दिखा देना। अब लिखेंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आएंगे, फिर दिखा देना कि ये एंगल 90 90, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट और ये साइड इसके इक्वल। रीज़न क्या है? m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डैट हमारा जो पी ए है वो बी क्यू के इक्वल है।
तो हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा ना कि पी ए इक्वल्स टू बी क्यू। नाउ नेक्स्ट हमारे को प्रूफ करना है कि सी पी जो है वो ये पूरा ए बी प्लस पी ए है, मतलब ये जो सी पी का लेंथ है वो इतना प्लस इतना लेंथ के इक्वल है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सोचो कि आपका ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल जो ऐसे बना रखा है ये इस तरह से, ठीक है। इसमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। कॉन्ग्रेंट करने के लिए ये 90 है और ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप इसको भी 90 बोल सकते हो, ठीक है। सी एम जो है ये कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, ओके। और फिर तीसरा क्या बोलेंगे? तीसरा आप सोचो। हाँ ठीक है, एक तो ये इक्वल हो गया, कॉमन हो गया ना, ये पार्ट कॉमन है और ये हमारा 90-90 हो गया। और थर्ड हम सोचते हैं यहाँ पर जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किए थे ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट किया था हमने, तो CPCT से वहाँ पर हम निकाल लेंगे कि हमारा PM और QM भी CPCT से इक्वल है। उस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करके ये वाला कॉमन, ये दोनों एंगल 90-90 और ये वाला भी इक्वल CPCT से जो आया था, आप यहाँ पर प्रूव्ड अबाउट लिख देना। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो? लास्ट में आप लिख सकते हो CPCT से CP इक्वल्स टू CQ, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा ना। और जब CP CQ के इक्वल हो जाएगा तो CQ को लिख सकते हैं CB प्लस BQ, लिख सकते हैं ना। और हमारा ये जो CB है क्या वो AB के इक्वल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर का साइड सारे इक्वल होते हैं। और ये जो BQ है, हमने BQ को तो PA के इक्वल पहले ही प्रूफ किया है, तो उसको हम PA भी लिख सकते हैं। तो आ गया ना ये हमारा पार्ट, दैट CP इक्वल्स टू AB प्लस PA, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद से पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे और सेंड करोगे। एक बार रिकॉल करा देते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, कॉन्ग्रेंट करके PA को BQ के इक्वल लाना है, पहला प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, CPCT से आप PM को QM के इक्वल भी लाके छोड़ देना इक्वेशन मान के, फिर आ जाना इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये भी 90 ये भी 90 कॉमन, और फिर ये हमने CPCT से इक्वल किया था, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, तो CPCT से CP इक्वल्स टू CQ हो जाएगा। और CP जब CQ के इक्वल हो जाएगा तो CQ को हम CB प्लस BQ बोल सकते हैं। CB हो जाता है AB के इक्वल और BQ हो जाता है PA के इक्वल। यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो आप इस चीज़ को खुद से सॉल्व करोगे और फिर एक्सरसाइज 9B के आपसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप खुद से ट्राई करोगे, और उसको आज 9 से 10 के बीच में रात में आप लोग उसको ग्रुप पे सेंड कर देना, और जो भी डाउट्स होता है आप उसको अपने नाम के साथ मेंशन कर दोगे। थैंक यू।